अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस्लाम दुनिया में सबसे तेजी से फैलने वाला मजहब है। लेकिन आज हमें एक ऐसी सूरत हाल का सामना है जो हमारे दिलों को परेशान कर रही है। वो सरजमीन जो इस्लाम का दिल कहलाती है और जहां हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी के कीमती लम्हात गुजारे, वहां आज ऐसी ऐसी तब्दीलियां हो रही हैं जो इस्लामी तालीमात के लिए एक बड़ा खतरा बन सकती हैं। हम बात कर रहे हैं सऊदी अरब की, जो हमेशा से इस्लामी दुनिया का मरकज रहा है, लेकिन हालिया बरसों में वियन 2030 के तहत वलीयद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने ममलिकत को जदीद बनाने के लिए कई अहम तब्दीलियां की हैं। इन तब्दीलियों का मकसद बज़ाहिर सऊदी अरब को तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में शामिल करना है, लेकिन इनके असरात इस्लामी मुआशरत पर इंतहाई खतरनाक हो सकते हैं। सबसे ज्यादा तशवीश की बात यह है कि सऊदी अरब के तालीमी निजाम में भी बड़ी बड़ी तब्दीलियां की जा रही हैं। हाल ही में एक सऊदी योगा इंस्ट्रक्टर ने सोशल मीडिया पर अपने बेटे के इम्तिहानात के स्क्रीन शॉट शेयर किए, जिनमें हिंदू मत, बुद्ध मत, रामायण और महाभारत जैसे मौजुआत पर सवालात शामिल थे। ये बात हैरान कुन और अफसोसनाक है कि सऊदी अरब के स्कूलों में हिंदू मजहबी कुतुब को निसाब का हिस्सा बना दिया गया है। आपको ये जानकर भी हैरत होगी कि सऊदी अरब के तालीमी निसाब में ये मजामीन सिर्फ तारीख के हवाले से नहीं, बल्कि एक मुकम्मल तहजीब और मजहबी तालीम के तौर पर शामिल किए जा रहे हैं। बच्चों को न सिर्फ भगवान राम की कहानी सुनाई जा रही है, बल्कि इन्हें रामायण के मरकजी वाकयात जैसे सीता का अगवा होना, हनुमान की वफादारी और राम की लंका पर चढ़ाई के हवाले से भी तफसीलात पढ़ाई जा रही हैं। इन कहानियों को इस अंदाज में पेश किया जा रहा है कि बच्चों के ज़हनों में हिंदू देवमालाई किरदारों की एक मस्बत और दिलकश तस्वीर उभरे। इसी तरह महाभारत की जंगों को भी निसाब का हिस्सा बनाया गया है, जिसमें कौरों और पांडवों की जंग, कृष्ण का अर्जुन को गीता का दर्स देना और भगवान कृष्ण की हिकमत अमलियों को खास तौर पर उजागर किया जा रहा है। इन कहानियों में शामिल धर्म और कर्म जैसे हिंदू मजहबी तस्वुरात को भी बड़ी तफसील से बयान किया जा रहा है, ताकि बच्चे ये समझ सकें कि हिंदू मजहब में नेकी और बदी का तस्वुर किस तरह पेश किया जाता है। लेकिन प्यारे साथियों, बात यहीं पर खत्म नहीं होती। इन किताबों में हिंदू देवताओं की पूजा और इनकी अहमियत पर भी खास जोर दिया जा रहा है। बच्चों को सिखाया जा रहा है कि किस तरह हिंदू मजहब में मुख्तलिफ देवताओं को मुख्तलिफ कुव्वतों का मालिक तस्वुर किया जाता है। मसलन इनकी किताबों में लिखा गया है कि भगवान गणेश इल्म और खुशहाली के देवता हैं और भगवान शिव तबाही और असर नौ तखलीक के देवता हैं। इसके अलावा इन किताबों में देवताओं की पूजा के मुख्तलिफ तरीकों को भी तफसील के साथ पढ़ाया जा रहा है, ताकि बच्चों को ये मालूम हो सके कि हिंदू मजहब में मजहबी रसूमात किस तरह अदा की जाती हैं। नाज़रीन गिरामी, ये तब्दीलियां दुनिया भर के मुसलमानों में संजीदा खदशात को जन्म दे रही हैं। इस्लामी दुनिया के दो मुकद्दस तरीन मकामात की मेजबानी करने वाली सरजमीन पर ऐसी तालीमात का शामिल होना नौजवानों के ज़हनों को गुमराह करने का बायस बन सकता है। और इस सबसे ज्यादा परेशानी की बात यह है कि ये मौज़ूआत इख्तियारी नहीं बल्कि लाजमी मज़ामीन में शामिल किए जा रहे हैं, और यहाँ तक कि इम्तिहानात में भी इनके सवालात शामिल किए जा रहे हैं। आप जरा खुद सोचिए कि जब बच्चे बॉलीवुड की फिल्में और ड्रामे देखते हैं तो इनके रवैये और आमाल कैसे तब्दील हो जाते हैं। ये फिल्मों में दिखाई जाने वाली हिंदू रसूमात से मुतासिर होते हैं और इनकी नकल करने की कोशिश करते हैं। अब तसव्वुर करें कि जब इन्हें ये चीजें बराह रास्त स्कूलों में सिखाई जाएंगी तो इनके जहनों पर क्या असर होगा। छोटे बच्चों को इस कदर तफसील से दीगर मज़ाहिब के बारे में सिखाना इन्हें अपने मजहब के बारे में उलझन में मुब्तला कर सकता है और इन्हें इस्लामी तालीमात की पाकीज़गी से दूर ले जाने का सबब बन सकता है। फरमाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि हर बच्चा फितरत पर पैदा होता है, लेकिन इसके वालिदैन इसे यहूदी, ईसाई या मजूसी बना देते हैं। ये हदीस इस बात की अहमियत को वाज़े करती है कि बच्चे के अकायद और अक़दार की तश्कील में माहौल का कितना बड़ा किरदार है। इसके अलावा कुरान मजीद में भी हमें खबरदार किया गया है कि यहूद और नसारा आपसे हरगिज खुश नहीं होंगे जब तक कि आप इनके मजहब के पैरोकार न बन जाएं। प्यारे साथियों, हमें याद रखना चाहिए कि अल्लाह ही की हिदायत सच्ची है और इस हिदायत को छोड़कर किसी और रास्ते पर चलने का अंजाम हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है। मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से किए जाने वाले इकदामात बज़ाहिर सऊदी अरब को एक जदीद और तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के लिए है, लेकिन इनकी हकीकत बहुत मुख्तलिफ है। इन इकदामात में इस्लामी तालीमात को नजरअंदाज करते हुए ऐसे कवानीन और पॉलिसीज बनाई जा रही हैं जो इस्लामी अक़दार के बिल्कुल बरअक्स हैं। हालिया बरसों में सऊदी अरब में ऐसे प्रोग्राम्स और म्यूजिक कंसर्ट्स का इनेकाद किया जा रहा है जो इस्लामी अक़दार के खिलाफ है। ये तकरीबात ना सिर्फ गैर इस्लामी हैं बल्कि इनमें मगरबी तहजीब की झलक भी नजर आती है, जो हमारे नौजवानों को इस्लामी रिवायात से दूर कर सकती है।
اس کے علاوہ سعودی عرب میں سنیما گھروں اور میوزک فیسٹیولز کا انعقاد بھی محمد بن سلمان کے وین کا حصہ ہے۔ یہ وہ سرگرمیاں ہیں جنہیں اسلام میں معیوب سمجھا جاتا ہے۔ یہ سنیما گھر اور فیسٹیولز مغربی طرز زندگی کو فروغ دے رہے ہیں۔ سعودی عرب جہاں کبھی اسلامی روایات کی پاسداری کی جاتی تھی، اب وہاں نوجوان مغربی لباس اور موسیقی کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ ان تقریبات میں مرد و زن کا آزادانہ اختلاط، ناچ گانا اور بے حیائی عام ہوتی جا رہی ہے، جو ہمارے معاشرتی اور دینی اقدار کے لیے خطرہ ہے۔ یہ اقدامات نہ صرف اسلامی روایات کو کمزور کر رہے ہیں بلکہ نوجوان نسل کو مغربی طرز زندگی کی طرف مائل بھی کر رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، ایک اور خطرناک اقدام سعودی عرب میں خواتین کے حوالے سے کیے جانے والے فیصلے بھی ہیں۔ اسلامی تعلیمات میں خواتین کو عزت اور وقار کے ساتھ رکھا جاتا ہے، لیکن اب سعودی عرب میں خواتین کو ایسی آزادی دی جا رہی ہے جو اسلامی حدود سے تجاوز کر رہی ہے۔ خواتین کو ایسی سرگرمیوں میں شامل کیا جا رہا ہے جو ان کے اسلامی کردار کے خلاف ہے، جیسا کہ میوزک کنسرٹس میں شرکت، بغیر محرم کے سفر کرنا اور ایسی ملازمتیں اختیار کرنا جو اسلامی روایات کے خلاف ہیں۔ سعودی عرب میں ایسے فیشن شوز اور ایونٹ کا انعقاد بھی ہو رہا ہے جو مغربی ممالک کی تقلید میں ہے۔ ان تقریبات میں اسلامی لباس کو پس پشت ڈال کر مغربی طرز کے لباس کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ان فیشن شوز میں ایسی ماڈلز کو شامل کیا جا رہا ہے جو اسلامی پردے کے اصولوں کی کھلی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ اس طرح کے اقدامات نوجوانوں کے ذہنوں میں بے حیائی کو معمول بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مزید برآں محمد بن سلمان نے سعودی عرب میں مذہبی پولیس کے کردار کو بھی کمزور کر دیا ہے۔ یہ وہی ادارہ تھا جو اسلامی قوانین کی نگرانی کرتا تھا اور لوگوں کو اسلامی روایات پر عمل کرنے کی ترغیب دیتا تھا، لیکن اب اس ادارے کو بھی محدود کر دیا گیا ہے، جس سے اسلامی اقدار کی نگرانی اور ان پر عمل درآمد کمزور پڑ گیا ہے۔ معزز دوستو، یہ تمام اقدامات اس بات کا اشارہ ہیں کہ سعودی عرب کو ایک ایسے راستے پر ڈالا جا رہا ہے جو اسلامی تعلیمات اور روایات سے دور ہو رہا ہے۔ محمد بن سلمان کی اقدامات نہ صرف سعودی عرب بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے خطرے کی گھنٹی ہیں، اور اگر ان اقدامات کا بر وقت سدباب نہ کیا گیا تو یہ اسلامی دنیا کی بنیادوں کو کمزور کر سکتے ہیں۔ آخر میں ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اس صورتحال میں کیا کر سکتے ہیں۔ ہمیں اپنے دین کے ساتھ مضبوطی سے جڑے رہنا ہوگا اور اپنی نسلوں کو اسلامی تعلیمات کے مطابق پروان چڑھانے کی کوشش کرنی ہوگی۔ ہمیں محمد بن سلمان کے ان خطرناک اقدامات کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے اور اپنے بچوں کو ان غیر اسلامی اثرات سے محفوظ رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ آپ سے گزارش ہے کہ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور ہمیں بتائیے گا کہ آپ اس مسئلے کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں اور کیا سوچتے ہیں۔ آپ کے خیالات اور مشورے ہمیں اس اہم مسئلے کو سمجھنے اور اس کا حل نکالنے میں مدد دیں گے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔